नमस्कार, कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 नवंबर सन 2023। दोस्तों, प्याज के दाम पिछले लगभग 1.5 महीने में 4 गुने हो गए हैं और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि इसके दाम काबू में रहें। गौरतलब है कि सरकार ने प्याज की तेजी को देखते हुए अगस्त महीने में ही प्याज के दामों में लगाम लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। इसमें उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भी अपने बफर स्टॉक के लिए 2 लाख टन प्याज की खरीद की घोषणा की थी और पहले से ही 5 लाख टन का प्याज की खरीदी की जा चुकी है। गौरतलब है कि बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए सरकार ने अगस्त से ही अपने बफर स्टॉक से देश के प्रमुख प्याज उपभोग केंद्रों में 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की सप्लाई कर रही है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के मुताबिक ये अब तक इसके माध्यम से 1.70 लाख टन प्याज की आपूर्ति की जा चुकी है। भारत से प्याज का निर्यात कम करने और घरेलू बाजार में प्याज की अवेलेबिलिटी बनाने के लिए सरकार ने 29 अक्टूबर से 2 महीने के लिए प्याज पर $800 प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट मूल्य निर्धारित कर दिया है। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण खबर है। साथ साथ पहले सरकार ने अगस्त में प्याज के ऊपर 40% निर्यात शुल्क लगाया था और हालांकि ये काफ़ी हद तक अप्रभावी रहा था और प्याज की दामों के अंदर लगातार तेजी जारी है। गौरतलब है कि प्याज की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पिछले सप्ताह घोषित उपायों के बावजूद कुछ व्यापारियों का ये मानना है कि कीमतों में नरमी आने से पहले अगले 2 महीने तक कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहेगी और अगर सरकार प्याज की कीमत को जल्द कम करना चाहती है तो उसे प्याज का अब आयात करना होगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों पहले जब टमाटर के दाम आकाश छू रहे थे तो सरकार ने नेपाल से प्याज का कुछ आयात करने की भी सूचना मिली थी। दोस्तों, देश भर में प्याज एक आवश्यक खाद्य पदार्थ है और 1 महीने पहले पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र के थोक बाजार में 30 रुपये प्रति किलोग्राम जो प्याज बिक रहा था, अब वो खुदरा स्तर पर लगभग 80 रुपये के दाम बताए जा रहे हैं। ये जबरदस्त तेजी असमान बारिश जैसे मौसम के उतार चढ़ाव वाली स्थितियों के कारण खरीफ फसल के उगाए गए प्याज की सीमित सप्लाई के कारण है। गौरतलब है कि अगस्त महीने में जब प्याज के ऊपर 40% निर्यात शुल्क लगाया था और सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर यानी न्यूनतम मूल्यों पर प्याज की खरीदारी भी शुरू की थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि ये कदम प्याज की तेजी को रोकने के लिए संभवतः नाकाफी साबित हों और अक्टूबर महीने में प्याज के ऊपर एक निर्णायक मोड़ आएगा और वो निर्णायक प्याज की तेजी को लेकर हो सकता है। नतीजा आपके सामने है। पिछले लगभग 2 महीने में प्याज के दामों में 3 से 4 गुना तक की तेजी दर्ज हो गई है और गौरतलब है कि अब महत्वपूर्ण ये है कि सरकार ने जो 29 अक्टूबर को $800 प्रति टन का जो भाव लगाया है वो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के लिए वो क्या प्याज की तेजी रोकने में सक्षम होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो प्याज का बफर स्टॉक सरकार ने मौजूदा स्थिति में उनके पास है और वो लगातार कम मूल्यों पर 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की जो सप्लाई कर रही है और जब तक उसमें अभी तक 1.70 लाख टन प्याज की आपूर्ति भी हो चुकी है। दूसरा, प्याज की रिक्वायरमेंट डिमांड अब सीमित होगी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तरफ लगभग 30 से 32 लाख शादियों का आगे सीजन, त्योहारी सीजन, क्या प्याज की तेजी रोक पाएगा? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके विपरीत प्याज की नई आवक देश के विभिन्न हिस्सों में अब जल्दी शुरू होने वाली है। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो प्याज की तेजी और मंदी का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक होंगे। तो दोस्तों, आगे आने वाले नवंबर-दिसंबर महीने, आज 1 नवंबर है और नवंबर-दिसंबर के अंदर क्या प्याज की तेजी जारी रहेगी? कुछ व्यापारियों का अनुमान है कि तेजी जारी रह सकती है, लेकिन विश्लेषण कुछ और ही कह सकता है। तो दोस्तों, क्या ये तेजी का रहेगा या मंदी का? ऊपरी स्तरों पर क्या मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए या फिर अभी और इंतजार करना चाहिए? ये एक यक्ष प्रश्न है।
दोस्तों, हमने हर तेजी की प्याज की और मंदी का आपको अग्रिम अनुमान दिया है, जो कि अक्षर सत्य साबित होते देखे गए हैं। विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें।